हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज स्टूडेंट्स के लाइफ से लेकर मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसमें मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ही सुनना चाहिए। कि कई बार जब अपन लगातार तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद कई कारण ऐसे हो ही जाते हैं जिनके कारण हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। यानी जो कॉन्फिडेंस कुछ टाइम पहले सातवें आसमान के ऊपर था, आज वही कॉन्फिडेंस मेरियाना गर्त में चला जाता है। और ये परेशानी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उन बच्चों को जो सिर्फ पढ़ नहीं सकते, उनको अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभानी है। यानी जो अमीर बच्चे हैं उनको तो शायद ये परेशानियां बहुत कम आती हैं, लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको ही ये परेशानियां बहुलता से अधिकाधिक देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि ऐसे बच्चों को जब वो पढ़ते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं या फिर किसी कमरे में किराए लेकर जब वो पढ़ते हैं, तो उनको पहले से ही घर से या तो ये कहकर भेजा जाता है कि आपके पास 2 साल है, 3 साल है, कि आपको इतने टाइम में कुछ बनकर ही आना है, इससे ज़्यादा हम पैसे जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे में शुरुआती दौर में तो कुछ पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो कॉन्फिडेंस टाइम को लेकर गिरने लगता है कि टाइम तो निकला जा रहा है और इतने टाइम में कुछ हुआ भी नहीं और मेरी वजह से परिवार इतने कर्जे में डूब गया। ऐसी जो बातें हैं वो कॉन्फिडेंस को गिराती ही गिराती है। दूसरी बड़ी परेशानी, इनकी सॉल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ परेशानियां और जो कि दिल को झकझोर ही डालती है। अब पहली बात तो यदि उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमें दिल से धूमधाम से खुशी मनानी चाहिए। लेकिन यदि कई कारणवश बच्चे को तैयारी छोड़नी पड़ जाती है तो उस बच्चे की ज़िंदगी को आप नहीं समझ सकते। वो जो ज़िंदगी होती है उससे थोड़ा सा मैं आपको रूबरू कराता हूँ। तो कई बार सबसे पहली चीज़ तो आपको, जो आपने पूछी भी है, कई बार कमेंट्स वगैरह में पूछी भी है, या फिर अक्सर लोगों ने जब भी मेरे से बातचीत की है, मिले हैं, तो पूछा है कि कॉन्फिडेंस गिरने के बाद सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि क्या मैं सच में इस तैयारी के लायक हूँ, इस पोस्ट के लायक हूँ, क्या मुझे ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कैसे पता करें कि मैं इस तैयारी के लायक भी हूँ या नहीं हूँ, या मुझे ये तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट, कई साइकोलॉजिकल टेस्ट मैंने किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, 2 प्रकार से तैयारियाँ होती हैं। एक तो होती है ज़रूरत के लिए, तो दूसरी तैयारियाँ होती है ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा जो भी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो कि जैसे अब तक आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, अभी तक आपका ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पाया है, वहीं आप ही की उम्र का तो दूसरा बच्चा है, दूसरा कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो किसी अच्छे ओहदे के ऊपर सेलेक्ट हो गया है, किसी दूसरी ब्रांच में भी, किसी दूसरे सेक्टर में भी। और जब आप उसके सामने जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो उस वक्त दिल में जो तड़प होती है, वैसी तड़प किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलती, वैसी तड़प दूसरी किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकती। दोस्त, वो तड़प उसी इंसान को होती है जो खुद भी लायक होता है उस पोस्ट के लिए, या फिर उसी के समक्ष किसी दूसरे ओहदे के लिए, लेकिन समय की मार के कारण, परिस्थितियों के कारण वो अब तक सेलेक्ट नहीं हो पाया है। तो आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि कोई भी लड़का या लड़की जिसे मिलकर आपको ये महसूस हुआ, देखो वो जो जलन होती है या फिर वो जो दिल खामोश होता है, वो उसकी कामयाबी की वजह से कभी नहीं होता, वो होता है आपकी खुद की नाकामयाबी की वजह से कि यार वास्तव में इसकी लाइफ कितनी शानदार है। तो वो जलन नहीं होती, वो खुद के प्रति एक गिल्टी महसूस होती है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, उसको तैयारी अब तक क्यों जो है पोस्टपोन करनी पड़ी।
तो यदि ऐसी आपको दिल को बहुत अधिक तड़प होती है, मुझे पता है दिल रोने लगता है उस वक्त, जिस वक्त ऐसे ख्यालात आते हैं ना कि यार मैं भी सेलेक्ट हो सकता था, आज मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा, गाँव में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और वो जो बंदा है उसकी लाइफ देखो कैसे है ना। तो ये कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं होती। और आपसे एक चीज़ मैं कहूँगा, यकीनन आप अब तक सेलेक्ट नहीं हुए हो, लेकिन आप सेलेक्ट होने के लायक तो हो, ये बात पता चल गई आपकी खामोशी को देखकर, आपकी लगन को देखकर, उस पोस्ट के प्रति आपको प्यार को देखकर। प्यार से तो सिर्फ कुछ नहीं होता, पता है मुझे, प्यार तो कोई भी कर सकता है। सभी को IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, दूसरे डॉक्टरों को देखकर सभी को जलन होती है, लेकिन वो जलन नहीं, वो जो दिल की बेचैनी होती है ना, वो बेचैनी सबको नहीं होती। जलन तो सबको होती है, लेकिन वो जो दिल बेचैन होता है ना, दूसरे अपनी ही उम्र के 2-4 साल बड़े या फिर 1-आध साल छोटे को, जो कि MBBS में सेलेक्ट हो चुका है या फिर किसी ऐसी ही परीक्षा में सेलेक्ट हो चुका जिसकी तैयारी आप भी कर चुके हो, आप भी योग्य थे, लेकिन आप चरम शीर्ष तक पहुंच नहीं पाए। दोस्त, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है। अब प्रश्न उठता है कि क्या करे फिर, क्योंकि ऐसा इंसान जो खामोश हो जाता है अपने सपने के पूरा न होने की वजह से, तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जी सकता। कारण यह है कि वो अपने सपने से इतना प्यार कर बैठा है कि वो तो उसे चाहिए भाई। उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि देखो, आप किसी भी वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, गरीब हो, तो सबसे पहली चीज़ तो अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से आप बंद मत कीजिए। 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, यदि नहीं करते, पैसे की तंगी है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा दोस्त कि आपका जो टाइम पीरियड आपने बांध रखा था कि 3 साल के बाद तैयारी नहीं कर सकूँगा, वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप तैयारी करते रहो, 5 घंटे आप काम पे जा रहे हो, और उसके बाद भी आराम से दिन में 8 घंटे 7 घंटे आप स्टडी के लिए निकाल सकते हो। और ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं जिनमें जज्बा है, जुनून है, जो अपने ड्रीम से, अपने टारगेट से इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव रखते हैं, जिसके सामने कोई दूसरा लगाव, दूसरी चीज़ टिक नहीं सकती। तो ये चीज़ उनके लिए है। जो बच्चे सिर्फ नाम से तैयारी करते हैं या फिर तैयारी से जिनका वास्ता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, तो आप प्लीज़ गो अवे देर, आप यहाँ से दूर चले जाइए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है दोस्त। तो आप क्या करें, कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए पार्ट टाइम करें, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करें, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। साथ साथ में आप पढ़ाई भी करते रहिए। पढ़ाई को मुख्य फोकस रखना है, क्योंकि जब तक आपके दिल में आपका ड्रीम है, तो वो काम वाला, आप कई लोगों को आपने सुना होगा कि फिर दिमाग है वो काम में ही लग जाता है, दूसरी पढ़ाई में लग नहीं पाता। ये सब कहने की बातें हैं। यदि आप दिल से अपने ड्रीम से प्यार ही करते हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा ना। आपका फिर भी वहीं पे माइंड कंसंट्रेट रहेगा। रिवीजन करते रहिए, और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।